बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नईद अली है और आज हमारा जो लेक्चर है वो बायो के ब्रांचेस में है। कल इससे पहले जो हमने ये लेक्चर हमने बायो के ब्रांचेस पर हमने डिस्कस किया था। उससे पहले तकरीबन 8 ब्रांचेस हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे और इसी के बाद हम हमारे जो दूसरे ब्रांचेस है वो आज हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। जो ब्रांच है वो हमारे साथ क्या है, इम्यूनोलॉजी है। अगर हम देखें तो इम्यूनोलॉजी में फर्स्ट जो लेटर है वो है इम्यून का। इम्यून अगर हम कहें तो यार हमारी बॉडीज़ में वो सिस्टम जो हमारे डिजीज़ के ख़िलाफ़ लड़ाई करते हुए या वो उसका डिफेंस करता हो उसे हम अब इम्यून सिस्टम कह सकते हैं या डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं। मतलब ये हमारे साथ वो ब्रांच है बायो का जिसमें हम स्टडी करेंगे द डिफेंस system of immune system of organism. The study of immune system, the system of defense against causing diseases to organism. वो सिस्टम जो डिजीजेस के खिलाफ हमारे साथ लड़ाई करता है तो उसे हम डिफेंस सिस्टम कह सकते हैं। का वो ब्रांच जिसमें हम इम्यून सिस्टम की स्टडी करेंगे सिंपली उसे हम इम्यूनोलॉजी कह सकते हैं। अगर हम देखें तो हमारे साथ ह्यूमन बींग्स के बॉडी में अगर हम देखें तो हमारे साथ WBCs मौजूद है जो डिफेंस सिस्टम में हमें मदद देती है और हमारा डिफेंस सिस्टम WBC से बन गया है। जो WBCs है वो हमारे साथ क्या करता है, अगर हमारे साथ बाहर से जो डिजीजेस आते हैं हमारे अंदर उसी के खिलाफ ये WBCs उस पर अटैक करके उसे किल करते हैं। इसी के साथ हमारा ये ब्रांच है वो ख़त्म हो जाता है और जो ब्रांच हमारे साथ ब्रांच है वो है हमारे साथ एंटामोलॉजी। और एंटामोलॉजी वो 2 वर्ड से बना है। लोग तो हमें पता है स्टडी हो जाता है, मगर इसी के अलावा एक वर्ड है जिसे हम ग्रीक वर्ड है उसे हम कहते हैं एंटामन। याद रखिए एंटामोलॉजी मीन ये ग्रीक वर्ड से बना है एंटामन और जिसका मतलब वो है नोज्ड। नोज का मतलब है, अगर आप में से कोई चाहता है यार ये नोट्स लिख ले तो उससे स्क्रीनशॉट ले या वीडियो को पास करके लिख सकते हैं। मैं हट जाता हूँ। अगर इस वर्ड को अगर हम देखें तो ये ग्रीक वर्ड है। ये बात पहले ये बात हो गई। दूसरी बात हमारे साथ ये है कि इसका मतलब है नोच्ड और नोच का मतलब हमारे साथ वो है सेगमेंटेड बॉडी। स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटामोलॉजी। सिंपली हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। बस ये हमारे साथ ये हो गया एंटामोलॉजी। जेनेटिक्स स्टडी करेंगे यार जो कैरेक्टर्स उस माँ बाप से या वो जिसने अपने बच्चों को पैदा किया उससे जो कैरेक्टर्स उस बच्चों में जाते हैं इस ब्रांच में वो ये हम स्टडी करेंगे। जेनेटिक्स को अगर इस वर्ड को भी अगर हम देखें तो इसका मतलब जो अगर हम देखें तो इसमें सिंपल ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं द स्टडी ऑफ जीन। ऐसे शार्टली हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। डिफिनेशन में हमने लिखा है कि इस जेनेटिक्स वो ब्रांच है बायो का जिसमें हम वो खासियत स्टडी करेंगे जो पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग में जाते हैं उसे हम जेनेटिक्स कह सकते हैं। ठीक है, अगर हमने यहाँ देखे तो हमने जीन लिखा है। जीन वो है इट इज अ पीस ऑफ DNA और DNA हम जानते हैं डबल स्टैंडर्ड हमारे साथ एक स्ट्रक्चर है जो हमारे साथ जेनेटिक्स में हमें मदद या खसूसियात ट्रांसफ़र करने में हमें मदद देता है। अगर हम देखें तो इस ब्रांच में हम इसी के अलावा हम ये चीज़ें भी पढ़ेंगे कि यार जो जीन हमारे पास है उसका रिसेसिवनेस एंड डोमिनेंस हम इसी जेनेटिक्स में भी पढ़ेंगे। इसका मतलब है जब पेरेंट्स से उसके जो खसूसियात उसके ऑफस्प्रिंग में जाए तो वो जब उसमें हाइड हो जाए या ख़त्म मीन छुप जाए उसमें ज़ाहिर नहीं हो जाए तो उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम रिसेसिव कैरेक्टर कह सकते हैं या रिसेसिव जीन्स भी हम उसे कह सकते हैं। डोमिनेंट जीन्स का मतलब अगर हम देखें डोमिनेंट जीन वो जीन्स है जब पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग में खसूसियात जो कैरेक्टर्स वो जाए और वो खसूसियात जो अब से उस ऑफस्प्रिंग को जा चुके हैं और वो जाहिर हो जाए तो उसे हम क्या कह सकते हैं, डोमिनेंट जीन कह सकते हैं या डोमिनेंट कैरेक्टर भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी अगर बायोटेक्नोलॉजी का हम देखें तो ये 2 वर्ड से बना है। एक है बायो, दूसरा एक हमारे साथ जो वर्ड है वो बायो है, दूसरा जो वर्ड है हमारे साथ टेक्नोलॉजी। तो अगर इसे हम ऐसे डिफाइन करें तो इसे ऐसे भी ठीक है
मीन द इंटरेक्शन बिटवीन बायो एंड टेक्नोलॉजी सिंपली हम ऐसे भी डिस्कस कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। मगर इसी के अलावा अगर हम इसको डिफाइन करते हो, स्टडी ऑफ दोज ऑर्गेनिजम्स विच वी कैन यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन। हमारे साथ इसका डिफिनेशन ऐसा है, जो हम ऑर्गेनिज्म हमारे साथ मौजूद है, हमारे जो अर्थ सरफेस पर मौजूद है, उस ऑर्गेनिज्म को हम अपने बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल करें, तो इस ब्रांच में हम ये स्टडी करेंगे। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में देखें तो वो उसमें डिफेक्टिव जीन्स मौजूद हो, और उस ऑर्गेनिज्म से हम ये करके उससे वो डिफेक्टिव जीन थेरेपी के जरिए उसे हम उस जीन्स को हम निकाल ले, तो ये हमारे साथ ये एक बेनिफिट हो गया जो हमने उस ऑर्गेनिज्म को दे दिया। अगर हमारे साथ देखें तो हम ये बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया उसे भी हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं कि इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। तो ये तो जाहिर है यार, ये बायोलॉजी होगा, ये इन्वायरमेंटल होगा। इन्वायरमेंटल का मतलब होगा यार हमारा जो इन्वायरमेंट है, और बायोलॉजी तो हम कह सकते हैं उसमें जो लाइफ लिविंग थिंग है वो स्टडी करना। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। उस ऑर्गेनिजम्स का स्टडी जो उस इन्वायरमेंट में मौजूद है और उस इन्वायरमेंट के साथ उसका जो रिलेशन है, उसकी स्टडी को हम क्या कह सकते हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कह सकते हैं। एडाप्टेशन का मतलब ये हो गया फिटिंग ऑफ an organism with environment। जब हम जो हमारे साथ गर्म इलाकों में हम रहते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को अगर हम सर्द इलाकों में लाए, तो अगर हम देखें तो उस वो ऑर्गेनिज्म बहुत जल्दी उस इन्वायरमेंट के साथ अपना मीन रिलेशन बना लेता है और उसके में बहुत जल्दी अडाप्ट हो जाता है। तो अडाप्टेशन का मतलब ये हो गया यार द फिटिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद एनवायरनमेंट, बस एनवायरनमेंट के साथ उसका ताल्लुक बरकरार रखना, उसे हम अडाप्टेशन कह सकते हैं। अगला जो ब्रांच है हमारे साथ वो है पैरासाइटोलॉजी। तो पैरासाइटोलॉजी अगर हम देखें तो पहला ये वर्ड जो है पैरासाइट, पैरासाइट को अगर हम देखें तो इसका डिवीजन हम ऐसे कर सकते हैं। पैरासाइट क्या चीज़ है, ये वो ऑर्गेनिज्म है जो किसी ऑर्गेनिज्म पर अटैक करके उससे अपना फायदा ले और उसी ऑर्गेनिजम्स को नुकसान पहुंचाए, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, सिंपल उसे हम पैरासाइट कह सकते हैं। अगर जो हमारे साथ जो ऑर्गेनिज्म है वो जिस ऑर्गेनिज्म से फायदा लेगा, मीन उस पर अटैक करके उससे फायदा लेगा, तो ये पैरासाइट जो है उस होस्ट के मुकाबले में वो ये पैरासाइट जो है वो साइज में बहुत छोटा होगा, ठीक है। के तौर पर वो एक मच्छर जगह काट ले, ठीक है, और इसी जगह को अगर हम देखें तो उस मच्छर ने उससे अपने फायदा लेकर उससे खून तो ले ले, अपना फायदा उसने लिया। अगर हमने उसे ये नुकसान दिया कि उस जगह स्वेल हो जाएगा, ठीक है। इसी के अलावा अगर उस मच्छर उसमें बैक्टीरिया मौजूद है तो उसने बैक्टीरिया भी छोड़ दिया हमारे अंदर। देखे तो उस मच्छर का साइज तो भी देखे वो भी बहुत छोटा है, तो उसका यह हमने जो पॉइंट लिखा ये भी ये हो गया, ठीक है, कि उसका साइज तो छोटा हो गया उस अपने होस्ट से, और उसने हमें ये नुकसान दे दिया कि यार उसने बैक्टीरिया भी हमारे अंदर छोड़ दिया, और इससे उसके अलावा उसने उस जगह का अगर हम देखें तो वो बहुत स्वेल हो जाता है, ठीक है। ये तो हमारे साथ पैरासाइट का एग्जाम्पल हो गया। अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर दूसरा जो टॉपिक हमने यहाँ लिखा तो वो है पैरासिटिज्म की। यार पैरासाइट तो हमने पहचाना, पैरासिटिज्म क्या चीज़ है। पैरासिटिज्म को अगर हम देखें, हमने यहाँ डिफिनेशन लिखा है, द प्रोसेस इन विच वन ऑफ टू पार्टिसिपेंट्स टेक्स बेनिफिट एट द एक्सपेंस ऑफ। ये दोनों जो अल्फाज है उसे हम देखें तो ये जो पार्टिसिपेंट ये वो प्रोसेस है पैरासिटिज्म जिसमें एक जो दोनों पार्टिसिपेंट और जो पैरासाइट है वो ये दोनों पार्टिसिपेंट जो है वो इसमें एक जो पार्टिसिपेंट वो अपने लिए फायदा लेगा, और जो दूसरा पार्टिसिपेंट है वो उस, और ये पहला वाला पार्टिसिपेंट जो हो उस दूसरे पार्टिसिपेंट को एक्सपेंस देगा, मीन उसको नुकसान देगा, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम पैरासिटिज्म कहते हैं। जनरल हमारे साथ ये हो गया। सोशियो बायोलॉजी, सोशियो का अगर हम देखें तो उसका हम क्या कह सकते हैं, सोसाइटी। सीधा साधा ये मतलब हो गया कि यार सोसाइटी हमारा जो माहौल है उसे हम कह सकते हैं। जब ये बायो का वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करेंगे द सोशल बिहेवियर, मीन उस ऑर्गेनिजम्स का वो बिहेवियर जो अपने माशरे में वो रखता है, उसे हम उसका सोशल बिहेवियर कह सकते हैं। तो हम इस ब्रांच में ये स्टडी करेंगे कि यार द सोशल बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन एंड। अगर हम देखें तो सोशल बिहेवियर अगर हम देखें ह्यूमन को देखो उसका जो बिहेवियर वो हो, या एंड्स जो चिवंटी है उसके अगर हम देखें उसका जो बिहेवियर उसे हम इस सोशल बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। सिंपल हम ये कह सकते हैं कि यार वो बायो का वो ब्रांच जिसमें हम किसी ऑर्गेनिजम्स का बिहेवियर सोशल बिहेवियर स्टडी करेंगे उसे हम सोशल बायोलॉजी कह सकते हैं। इसी के अलावा अगर हम देखें तो ये सोशल बायोलॉजी जो है वो हमारे साथ ये शो करता है, हमारे कोई ऑर्गेनिजम्स उस माशरे में मौजूद उसका बिहेवियर या बेनिफिशियल बिहेवियर, मीन वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को जो फायदा पहुंचाते हैं उसका वो बिहेवियर। तो अगर हम देखें तो इस ब्रांच में हम ये भी पढ़ सकते हैं कि यार द
किसी ऑर्गेनिजम्स का जो बेनिफिशियल बिहेवियर है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ जो एक एरिया में रहते हैं उसका, वो भी हम स्टडी करेंगे इस ब्रांच में। इसी के अलावा हमारे साथ लास्ट जो हमारे साथ इसी पर ब्रांचेस खत्म हो जाते हैं फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी का मतलब जो है फार्मा का मीन है ड्रग्स, ठीक है। तो इस फार्माकोलॉजी को अगर हम देखें उसका डिफिनेशन हमने ऐसे लिखा है, द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। सिंपल हमने डिफिनेशन यहाँ लिखा है, ठीक है। तो ये फार्माकोलॉजी बायो का वो ब्रांच है जिसमें हम ड्रग्स को स्टडी करेंगे और इसी के अलावा उस इफेक्ट्स को भी स्टडी करेंगे जो उस हमारे बॉडी के में वो छोड़ देता है या उस पर कर देता है। ये ब्रांच जो है हमारे साथ उसी के अलावा इस ब्रांच में ये भी स्टडी कर सकते हैं कि यार ये ड्रग्स बनते कैसे, किस चीज़ से बनते हैं या किसे कैसे बन सकते हैं, ये भी हम इस ब्रांच में स्टडी करेंगे। इसी के अलावा ये जब हमारे बॉडी में अंदर जाए तो ऐसे हम ऐसे क्या चीज़ इस्तेमाल करें जिससे वो ब्रेक डाउन हो जाए, वो स्प्लिट हो जाए। इसी के अलावा हम इफेक्ट्स भी उसके ड्रग्स के पढ़ेंगे कि यार इसके हमारे पास क्या इफेक्ट्स है। अगर हम देखें ड्रग्स का डिफिनेशन हमने यहाँ पर लिखा है, ड्रग्स है ये हमारे साथ वो है जो कैटालाइज मीन कैटालाइजेशन हमने पढ़ा एग्जाम में पढ़ेंगे कि कैटालाइजेशन का मतलब स्पीड अप करना मीन बढ़ाना। तो ये हमारे साथ ड्रग्स वो चीज़ है जो स्पीड अप करता है। क्या स्पीड अप करता है? ब्रेन फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। अगर हम देखें हमारे बॉडी तो है वो नॉर्मल फंक्शन करता है, ब्रेन और बॉडी जो है नॉर्मली फंक्शन करता है। जब अगर कोई ड्रग्स ले लेता है तो उसी वजह से इसका बॉडी का जो फंक्शन है वो स्पीड अप हो जाता है। इसी के साथ हमारे लेक्चर खत्म हो जाता है। अगर उम्मीद है आप सब समझ चुके होंगे। इंशाल्लाह कल अगले लेक्चर में हम मिलेंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त शेयर कीजिए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।